अरे क्या बोर कर रहा है यार। इंडिया और अमेरिका ने अपने भाईचारे को बढ़ाते हुए बनाई एक नई ट्रेड पॉलिसी। कोई चैनल चेंज करो यार। भारतीय क्रिकेट टीम निकल पति और पत्नी को कीड़े ने काटा। अरे वाह क्या न्यूज़ है। पति को समोसा लेने भेज बदली हुई अपनी प्रेमी के साथ पड़ा। अरे मैं तो इससे परेशान हो चुका हूँ। सब कुछ किया मैंने, इतनी मेहनत करी, इतनी मेरी प्यार की तो ठीक आ रही है। आज इतना सच सिखाया, फिर भी मेरा चैनल बंद होने की कगार पे। और तू इतनी बेकार न्यूज़ दिखाने के बाद भी करोड़ों कमा रहा है। अरे तू तो भोला का भोला ही रह गया। इसके साथ इंडस्ट्री में रहकर तूने बोला सीखा ही क्या। अब तू ही सोच, दर्शक जब थक हार के घर आते हैं, देखो मेरी क्रेन। दर्शक तो हमारे भगवान हैं। वो अपने उसूलों को फेंक और जनता जो चाहती है उन्हें वो परोस। चल मैं बता दूं तुझे कि मीडिया कैसे काम करती है। मैं इस साम्राज्य का एक छत्र सम्राट, इस पूरे मीडिया जगत पे मेरा ही राज चलता है। सिर्फ और सिर्फ मेरा, और मेरी ताकत है मेरे 3 गुलाम, भामीजा, लालसा, सनसनी। सच्चाई चाहे जितनी भी छटपटाए, जीत तो मेरी ही होनी है। मैं हूँ मीडिया राज। आईआईटी जोधपुर की नुक्कड़ मंडली धन्यवाद आप सभी के सामने प्रस्तुत करती है वो लिखित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक मीडिया राज। Ladies and gentlemen, welcome to the world's most prestigious news or debate. So, on the panel today, we have with us the most important and influential person of the country. That is myself. It's a joke. Bloody joke. Yeah. So, let's welcome our panelists. CEO of YG, Mr. R. Ravindram, a social activist and a mother, Sarojna Deshpande, and our renowned writer, Mr. Ketan Jagat. Probably my third mistake tonight. Yeah. So, आज का बहस शुरू करने से पहले, just shut up, Mr. Ravindram. I know. ये बहस है, पर मेरा हिंदी थोड़ा तक. Please try to cooperate. Please help me maintaining the decorum of the show. इधर कुत्ता बिल्ली की तरह कोई नहीं लड़ेगा. इसको चिड़ियाघर कोई नहीं बनाएगा. Help me in maintaining the decorum. Yeah. So anyway, coming to our first question. My first question is straight to you, Mr. Ravindram. आप 11-12 के बच्चों को पढ़ाते हैं, right? ठीक है. 11-12 के बच्चों को पढ़ाए, नर्सरी के बच्चों को पढ़ाए. मुझे क्या? Mr. Ravindram, you are not allowed to interrupt me. Understand? Yeah. So ठीक है. जनता का ये आरोप है, आप इतना छोटा बच्चा, इतना हार्ड कोशिश किया, उनके मम्मी पापा से इतना मोटा पैसा लूटता. क्या मिलता आपको ये सब करके? क्या मिलता आपको इतने बच्चों की जिंदगी में? जवाब दीजिए, बताइए मिस्टर रविंद्रम. Yes, just shut up, Mr. Ravindram. You are not allowed to speak. Understood? When I am speaking, dare you to kick me, dare you to poke me. You are not allowed. Yes, Mr. Ravindram. I never told the parent to buy my course. And did you listen to any research on me, my team, or my course? पता है इन कोर्सेज की वजह से कितने टॉप रैंक है. हेलीकॉप्टर. थोड़ा रिसर्च कर लिया करो. कमेंट करते रहोगे. कमेंट मिस्टर रविंद्रम. First of all, you are not allowed to speak so long on my show. Understand? This is my show. And the other thing, did you just say, am
तुम्हें क्या लगता है मैंने कोई रिसर्च नहीं किया? ये रिसर्च नहीं का मेरी कंपनी में काम मिली है। तो वेट कर रहा हूं, तुम सही सोचो। ड्रोन का आवाज ज्यादा है। ड्रोन कौन संभाल मेरी काम वाली बाइक का नहीं, तुम्हारे कंधे काले कामों का कुंडली है मिस्टर रविंदम। Go on, कर रहा go on. ठीक है ओके। तो मिस्टर रविंदम आप ये बताइए कि आप कब सुधरेंगे? मुझसे ही सवाल क्यों करता है? ठीक है ओके। तो आफ्टर ऑल वी हैव मिस्टर ओपिनियन ऑन लेकिन के बाद कायम चूरन और जालिम लोग कहना देखना और चल लौटते हैं। तो स्पॉट बॉय मेकअप कर। करना यस मिस्टर रविंदम। ये रहे 10 लाख। ब्रेक के बाद कुछ भी मत बोलना। तो चलो मिस्टर रविंदम यू आर नॉट अलाउड। व्हाट डिड यू ट्राइंग टू गिव मी मनी? 20 लाख करना। Sorry, I can't accept money from you. 50 लाख करना। Hey, no, shut up, Mr. Ravindam. You are missing a very big opportunity. Yes, shut up. 1 करोड़। बे रुक, क्या कर रहा है तू? 1 करोड़ रुपए टुकरा रहा है? ये बदनाम कोई भी हो, तुझे उससे क्या? तुझे तो टीआरपी से लेना देना है। टीआरपी के बारे में सोच, 1 करोड़ के बारे में सोच। लेकिन पब्लिक का क्या? अरे पब्लिक का क्या है? वो कौन सा रिसर्च करके बैठी है? मम्मा ने 4 लोग लगते हुए दिख जाए बस, तो तू कर ही देगा ना? छोड़ तू Wait, Mr. Ravinam. Actually, you tried to offer me money on my. तो थोड़ा दिल का बुरा लगा. Please try to understand. Yes, sir. Only for you. First and the last time. I am accepting the money. We should have a drink together. Definitely. मीडिया ऐसे चलती है, टीआरपी पे मरती है। ये मीडिया ऐसे चलती है, टीआरपी पे मरती है। बेमतलब की हेडलाइन खबरों की हेराफेरी। मैं बारिश कर दूं पैसों की, ये मीडिया हो जाए मेरी। मैं बारिश कर दूं पैसों की, ये मीडिया हो जाए मेरी। So welcome back guys. After all, we have now Miss Tilotma's opinion on this. Miss Tilotma, Yes, Karnav, I completely agree with you. you have to agree with me. And time is fun. I know that. Yeah, Karnav, इन लोगों ने बच्चों के एजुकेशन को अपना बिजनेस बना लिया है। Wait, Miss Tilotma. Did you just use the word education? पहली बात, एजुकेशन शब्द आपके ऊपर बोलते हो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें ट्विटर पर एक वीडियो मिला था जिसमें आप अपने बच्चों को एग्जाम हॉल में ओपन चीटिंग करा था। मिस तिलोत्मा, क्या करनाव, हम यहाँ बाईजी के कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें मेरे बच्चे कहाँ से आ गए? करना Miss Deshpande is not even concerned. Please don't talk in between. क्या करनाव, इन लोगों ने बच्चों के एजुकेशन को अपना सिस्टम बना लिया है। नहीं मिस तिलोत्मा, क्या करनाव, why are you saying all right? हम कहाँ एक बात बोल रहे हैं, हम अलग अलग आदमियाँ अलग अलग बात बोल रहे हैं। तुम्हारा ही कुछ मेंटल लोचा है मिस I तिलोत्मा। think you have taken money from him. मिस तिलोत्मा, तुम क्या बोलता? मैंने सिर्फ पैसे लिए? Yes, you. Okay, Mr. Lotha. I am always an honest journalist, and nobody can talk to me like this. Interactions are the part of this show, and this is how they are done. Understand? And nobody can tell me what to say. Even my script writer don't tell me what to say, how to say, even you don't tell me. So just get lost and also take away Mr. Ketan Jagat. Oh, he has already lost. Yeah. देखा दर्शकों आपने कैसे मिस तिलोत्मा मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड पर बेबुनियाद आरोप लगाया था, एकदम रॉन्ग एलिगेशंस लगाया था। तो जितने भी सारे टॉप रैंकर्स हैं वो सब भाई जी से पढ़े हैं, ठीक है? तो मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस सेम डिबेट सेम पर्सन, अनदर डिबेट अनदर पर्सन। तेरा ढंग डाकुओं सा बस दिखने में है तू ज्ञानी, तेरा ढंग डाकुओं सा बस दिखने में है तू ज्ञानी, कभी सड़क मिल जाए तो पूरी दुनिया तेरी हिल जानी। ये झोल मीडिया का है लोकतंत्र की फांसी, ये झोल मीडिया का है लोकतंत्र की फांसी। मसाला मिल गया तो किसे देखनी है परेशानी, ये ढंग डाकुओं सा बस दिखने में है तू ज्ञानी। नमस्कार।
मैं कभी उनको लगी पापा आदित्य बक्का ये कैसे आ गया? प्रवेश के बारे में बात करें। महिला पहलवानों द्वारा कुश्ती संघ के अध्यक्ष नवभूषण सिंह यादव पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों में भ्रष्टाचार एवं यौन शोषण जैसे गंभीर मामले हैं। उन्हें पुलिस द्वारा न्याय न मिलने पर जंतर मंतर पर धरना तक लगाना पड़ा, लेकिन हमारी पुलिस ने उसे भी वहां से मार पीट कर हटा दिया। मार खाने वाले पहलवानों में 30 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मौजूद थे। ये देश के लिए बड़ी शर्म की बात है। जिन बेटियों ने मेडल लाकर देश का मान बढ़ाए, इन्हीं बेटियों का मान देश को सुरक्षित ही है। अरे मैं इस देश की जनता से जानना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति पर 40 से ज्यादा क्रिमिनल केस है, इस पॉक्सो एक्ट के तहत FIR भी दर्ज है, उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? अरे ऐसा ही चलता रहा तो कौन लाएगा देश के लिए मेडल? कैसे आएंगे देश के लिए मेडल? अरे रुक रुक रुक। हेलो, क्या खिलाफ बोलना है? लेकिन क्यों? पैसे मिलेंगे? चल चल। सो दर्शकों, इसी भी महिला पहलवानों ने बहुत ही गलत कदम उठाया। इसने अपना मेडल मारा गंगा नदी हरिद्वार मार कर। अरे ये मेडल देश का है, उनका नहीं। विरोध करने का ये तरीका बड़ा कैजुअल है। अरे विरोध करना ही है, ये मेडल सरकार को क्यों नहीं लौटाते थे? अपनी 1-1.5 लाख वाली सरकारी नौकरी वो क्यों नहीं देते? अरे इनाम में मिली 6-6, 10-10 करोड़ की राशि वो क्यों नहीं लौटाते? अरे न्याय पाने का इतना ही शौक है? इस साल लोकसभा चुनाव आ रहे, चुनाव जीते, सरकार बनाए और न्याय पाए। अरे मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, ये सब इसलिए हो रहा है कि इस बार ओलंपिक में डायरेक्ट एंट्री बंद कर दी गई है। अब उन्हें ट्रायल देने पड़ेंगे। अरे इतनी ही दिक्कत थी 10 साल से कहाँ थे? क्यों ये सेल्फीज लेते थे इनके साथ? क्यों इनके साथ फोटो खिंचाते थे? क्यों इन्हें शादी के कार्ड में बुलाते थे? अरे हर मेडल लाने वाला सच्चा नहीं होता। तो सुनी सुनाई बातों का तो बिल्कुल विश्वास न करें और आने में आए। पैसे कमाने की होड़ में बेजान हर मोड़ में धोखे को तुमने माना, सच्चाई को ना जाना, ये है किसका राज? ये है मीडिया राज, ये है किसका राज? ये है मीडिया राज। पहले पहुंचाने वाला न्यूज़ चैनल सिर्फ और सिर्फ कल तक ही है। कल तक। ओए पांडे पांडे। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं एक पीड़ित की तरफ। 27 साल का पूरा प्रसारण सिर्फ और सिर्फ हमारे न्यूज़ चैनल पर। सर आपका नाम बताइए सर। आपका नाम क्या है? ओए पांडे उसकी मदद कर देते पहले। अबे रुक, क्या करने जा रहा है तू? ये समय मदद करने का नहीं है। पर इसकी मदद करना भी तो जरूरी है। अरे इसकी मदद तो कोई भी कर लेगा। ये समय है TRP बढ़ाने का। तू TRP पे ध्यान दे, पैसों के बारे में सोच सोच सोच। ओए पांडे इसकी मदद होती रहेगी, बाद में हो जाएगी। तू कवर कर, जल्दी कवर कर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ इसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारा न्यूज़ चैनल यहाँ तक पहुँचा है। आप तक ये खबर एक्सक्लूसिवली पहुँचाने के लिए हम एक बार कोशिश करते हैं। सर आपका नाम बताइए सर। सर बॉम्ब ब्लास्ट कितने बजे हुआ था सर? सर बॉम्ब ब्लास्ट कहाँ हुआ था सर? सर आप यहाँ कितने लोग आए थे सर? बताइए सर। रुकिए सर जनता ये जानना चाहती है सर। बताइए सर। सर रुकिए, बताइए सर।
अपनी बहन के साथ आया था मैं। सर बॉम्ब कहाँ फटा था सर? वहाँ धमाका हुआ था। तो सर आप कहाँ खड़े थे? वहाँ खड़ा था मैं। बता और कुछ जानना है तुझे? अरे यहाँ मेरी बहन बन रही थी और तुझे अपनी सवाल लगी पड़ी है। कोई पांडे अरे ये आदमी के लिए किस हद तक गिरोगे तुम लोग? यहाँ इतने लोग मरे पड़े हैं। कुछ फर्क पड़ भी रहा है तुझे? इन लोगों में तेरा भी कोई अपना हो सकता था, पर तू तो पैसे कमाने की होड़ में अपनी इंसानियत तक भूल चुके हो। आए जो हथियार है एक बार नहीं हर बार है, देखा वही जो दिखाया, सोचा वही जो बताया, ये है किसका राज? ये है मीडिया राज। ये है किसका राज? ये है मीडिया राज। नमस्कार दोस्तों, चैनल एक आज आपको लाया है महाराष्ट्र के बीके इलाके अड़गांव में। ये इलाका पिछले 3 सालों से सूखी से प्रभावित है। हम अपने घरों में तो ऐश और आराम की जिंदगी जीते हैं, लेकिन आपको ये जानकर यकीन नहीं होगा कि पिछले साल महाराष्ट्र और तेलंगाना में 2000 से भी ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। तो आइए आपको ले चलते हैं ऐसी एक किसान के पास और जानते हैं कि ऐसी क्या कठिनाइयां होती है जिनके कारण इनको ये कदम उठाना पड़ता है। तो बताइए हरिलाल जी, इस साल आपने कौन सी फसल बोई? अच्छे मानसून के आगे महंगी खाद भी खरीदी, महंगी बीज भी बोई। इस बार तो औसत सभी का पैसा है। तो फिर आप इन सब के लिए पैसे कहाँ से लाते हैं? क्या आप बैंक से लोन लेते हैं? अरे कहाँ बैंक की बात करते हो? हम तो ठहरे अनपढ़ गवार, कर्जा किया था कर्जा। अरे जमींदार का घर आना जाना लगा रहता है, वो बार बार घर खाली कराने की बातें करता है। जनता आपकी समस्याओं के बारे में जानना चाहती है। अरे समस्याओं की बात करते हो दादा? समस्याओं का तो पहाड़ टूटा पड़ा है। अरे सरकार योजनाएं तो बना देती है, लेकिन हम जैसे गरीब किसानों को उसका फायदा भी नहीं पहुंचता। और आप भी तो तभी आते हो जब आपकी सारी खबरें खत्म हो जाती है। अरे सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि आम जनता को हमारी समस्याओं से कोई लेना देना ही नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने ये किसान कितनी कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। कैसे दोस्तों, आज की ताजा खबर में अपना स्वागत है। आज हम खोलेंगे हिस्टोरी का सबसे बड़ा राज। क्या सीमा इधर? क्या पाकिस्तान का प्लान हुआ फेल? क्या सीमा को होगी जेल? क्या सीमा ने सचिन को पिलाया जहर? रुकिए दोस्तों रुकिए, हमें हमारे गुप्त सूत्रों से पता चल रहा है कि सीमा इधर सचिन से 7 साल बड़ी है। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। क्या सीमा ने सचिन पे काला जादू किया? क्या सीमा जानती है और शिकरण भी किया? इसी बात को सीधा लेके चलते हैं हमारे ग्राउंड रिपोर्टर के पास। नमस्कार दोस्तों, आइए हम पूछते हैं मिथिलेश भाभी जी से कि उनका क्या कहना है इस पबजी प्रेम कहानी पर। बोलिए भाभी जी। जी हम क्या बताएं जी, यही आके प्यार करना था उसको। और कोई जगह पबजी ना खेलते, कोई और लवर ना मिला उसको। है क्या है उस सचिन में? ना कुछ वो कुछ है ना, है बोल ना उससे कुछ आवे ना। 5वीं फेल बता रही, उधर फर्राटेदार अपने बोलने वाले 4,500 खेलाई, 10 मीटर चलावो जाने या खेता अपने बेटे की उम्र के बेटे तो बिहार करेगी बा, हमें तो कभी कड़वल लग रही है। कोई जाएगा मत। हमारे गुप्त सूत्र से एक और बात पता चली है कि सीमा हैदर को होने वाला है बच्चा। अगर आपको लगता है कि लड़का होगा तो दबाए A, अगर लड़की होगी तो दबाए B और जल्द से जल्द डाल दें 5666 पर। पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है सिर्फ और सिर्फ आपका। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि ये तो एक किसान था। अबे सुन, क्या कर रहा है तू?
जनता को कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें। जनता को मसाला चाहिए, मसाला। अरे उनका किसान मरता है तो मरे, उन्हें क्या। लेकिन फिर इन किसानों का पक्ष कौन रखेगा? अरे किन लोगों की बात कर रहा है तू? तुझे समझ नहीं आ रहा? तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? अगर तू यही रुका रहा तो खबर की इस दौड़ में कुचला जाएगा। तो जा जा। सच्चाई का राही था, बेमोमी बेरोजगारी था, मिला एक अजनबी से कोई आगे ना पीछे, बोला सच तो कल की बात है। अब हो गया है फेमस वो, खेलो ना समझे लोगों को, लाया मसाला उसने देखा ऊपर ना नीचे, बोला TRP की तो बात है। नमस्कार दोस्तों, हमें हमारे गुप्त से भी गुप्त सूत्रों से पता चला है कि सचिन और सीमा हैदर रॉ और ISI के एजेंट्स हैं और ये पबजी प्रेम कथा एक बहुत बड़े जॉइंट ऑपरेशन का हिस्सा था। तो आइए इसके बारे में भाभी जी से और जानते हैं। तो बताइए भाभी जी, सीमा हैदर जी ISI में कब से हैं और उनका ये एजेंट बोलने तो दीजिए, और उनका ये मिशन क्या है? जी हम ISI के हो गए हैं, हमें तो जुनून भरपूर वक्त अपना अन्न की ताकत से वाकिफ कराने आया था, आज खुद की अहमियत से वाकिफ कराने आया हूँ। भूल गया है इंसान मुझे, भूल गया है असीम जग मुझे। यह समय है इस अंधकार से बाहर आने का, यह समय है अपनी माँ की गोद में समा जाने का, अपनी माँ की गोद में समा जाने का। मुझे आओ उधर उधर। सच्चाई क्या अच्छाई क्या, दिया ने वही दिया जो तुमने उससे मांगा, जो तुमने देखना चाहा। ये है किसका राज? ये है मीडिया राज। ये है किसका राज? ये है मीडिया राज। अभी तक का नुक्कड़ देखकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि लोकतंत्र के पतन का कारण एकमात्र मीडिया ही तो है। आखिर इतने गलत लोगों के हाथ में इतनी पावर जो थमा दी गई है, अगर आपके और हमारे जैसे लोगों के हाथ में पावर होती तो देश का ये हाल तो न होता, लोगों के जज्बातों के साथ तो न खेला जाता। अब आइए आपको एक ऐसे दृश्य की ओर लेते हैं जिसमें हमारे पापा मम्मा तो हम क्या अनाया कहाँ जा रही है? अनाया कहाँ जा रही है? मेहरबान कदरदान साहिबान, आज की इस महफिल में अपनी मौसीकी पेश करने आ रहे हैं लखनऊ के नवाब गुलजार शेख आजाद, अरे मुझे और महफिल की देखने इस तरफ दो। है हैदराबाद का सीमताज अब्दुल्ला अली हुसैन। तो चलिए इस्तेमाल करते हैं इन दोनों शायरों का और शुरू करते हैं आज का कव्वाली मुकाबला। उस्ताद से शकल पर ने किया जब फेसबुक का इन्वेंशन, खुदा पे और गॉड, बट देयर वाज समथिंग ही फॉरगॉट टू मेंशन कि हर होम पेज पे एक नहीं दो न्यूज फीड होंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक में होंगे स्मार्टफोन तो दूसरे में बेवकूफ होंगे। अच्छा देखो मेरे अदर फीड, couldn't believe my eyes, पूरे 50 पोस्ट from our Facebook guys, खोला मेरे पहला पोस्ट, it was a revolution. Lover boy Sanju feeling lonely with 32. मेरा अदर फीड पढ़ के मुझे हुआ यकीन है, मेरा अदर फीड पढ़ के मुझे हुआ यकीन है, इंटरनेट पे बेवकूफों की कमी नहीं है, मेरे फीड सकी की कोई फीड नहीं है, मेरे फीड सकी की कोई फीड नहीं है, मेरे फीड सकी की कोई फीड नहीं है।
Actually, your feed is a legit creep. Subhanallah! For my feet has post. Nobody would like to read. वाह क्या बर्न किया, जला दिया बाय गॉड। वो पोस्ट था सबसे ऊपर, उसमें था वन में क्वेश्चन जिसका था नो आंसर। एडमिन एडमिन कौन है एडमिन, कन्फेशन पेज का कौन है एडमिन, एडमिन एडमिन कौन है एडमिन, कन्फेशन पेज का कौन है एडमिन। वो तेरी पोस्ट इंस्टा के सिवा कहीं नहीं है। आई कैन बेट यू मेरा एडमिन छुपा यही कहीं है, आई कैन बेट यू मेरा एडमिन छुपा यही कहीं है। इंटरनेट पे पागलों की कमी नहीं है, मेरे फीड सा क्रीपी कोई फीड नहीं है, मेरे फीड सा क्रीपी कोई फीड नहीं है, मेरे फीड सा क्रीपी कोई फीड नहीं है। मेरे फीड में लोग खुद को बर्थडे विश करते हैं। मेरे फीड पे कैंडी क्रश रिक्वेस्ट भेजते हैं, बिना समझे सपोर्ट करते हैं, बिना समझे रेनबो फिल्टर यूज करते हैं। मेरी फीड में लोग बाथरूम में सेल्फी लेते हैं। मेरी फीड में मालदीव की फोटोज भेजते हैं। मालदीव? लक्षद्वीप भाई देख रही हो तुम? हमारा बॉस रमेश तो गया ना? मारो रमेश! मारो 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 मारो! इस नाटक की शुरुआत में हमने आपको मीडिया के 3 हैवान दिखाए, मगर हमारे आसपास पल रहे इन अनेकों हैवानों को हम कैसे अनदेखा कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि हमने सारी चीजें बढ़ा चढ़ा कर दिखाई हैं, मगर उदयपुर में रहने वाले कन्हैया लाल नामक एक आदमी की इसी तरह से बेबुनियाद आधार पर हत्या कर दी गई, जिसका स्रोत केवल सोशल मीडिया पर फैलाई गई कुछ पोस्ट थी। मीडिया का सकारात्मक प्रभाव इस समाज में जागरूकता उजागर करने की क्षमता रखता है। इसे ही तो लोग सच्चाई से जुड़ते हैं और कला का आनंद लेते हैं, क्योंकि मीडिया मतलब मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग, डिसेमिनेटिंग एंड इंटरैक्टिंग विद इंफॉर्मेशन एंड आर्ट। पर दूसरी तरफ जब मीडिया का दुरुपयोग होता है तभी समाज में उथल पुथल मचा देती है, तब ये बन जाती है मिसकम्युनिकेशन थ्रू इविल डेटा एंड इंफॉर्मेशन। हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इस महाशक्ति के 4 स्तंभ, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया, पर इनमें से एक स्तंभ आज दौलत और लालच की लालसा में खोखले होकर गिरने की कगार पर है। पर यह स्तंभ हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। इसी स्तंभ ने आप लोगों की मदद से कई क्रांतियां की है, चाहे वो अन्ना हजारे का आंदोलन हो या निर्भया के इंसाफ की लड़ाई। जब जब मीडिया ने एकजुट होकर देश हित के लिए कार्य किया है, तब तब हमारे देश में सकारात्मक बदलाव हुए हैं। मीडिया हमारे भारत के लोकतंत्र को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाती है। तो हमारे नाटक नुक्कड़ का उद्देश्य मीडिया की गलतियों को उजागर करना नहीं है। मीडिया वही दिखाती है जो आप लोग देखना चाहते हो। तो समझने की जरूरत सिर्फ हमें है। मीडिया की दिखाई गई हर बात को आंख मूंद कर विश्वास कर लेना सही नहीं है। तो आइए सशक्त भारत की ओर एक और कदम बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।